इस कहानी की शुरुआत होती है हैलोवीन की रात से ही, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है। जॉन कहीं पर जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जॉन को एक जोकर फॉलो कर रहा होता है जिसका नाम जेस्टर होता है। दरअसल जेस्टर एक ईविल है जो कि इंसानों को ट्रिक्स दिखाकर उन्हें बुरी तरह से मार देता है। आगे जॉन को एक जगह पर अपनी बेटी एमा बचपन वाले रूप में नजर आती है। दरअसल इसी उम्र में जॉन ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी एमा को छोड़ दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, जिससे जॉन को एक बेटी हुई जिसका नाम जोसलिन है। यानी कि यहाँ पर जो एमा और जोसलिन है ये दोनों की दोनों बहनें हैं लेकिन सौतेली। जॉन देखता है कि वो जहाँ भी जा रहा होता है तो उसे अपनी बेटी एमा नजर आ रही होती है और ये किसी और की नहीं बल्कि जेस्टर की चाल थी। जॉन यहाँ पर गिल्ट में आ जाता है, इसीलिए वो अपनी बेटी एमा को फोन करता है और उससे सॉरी बोलता है। वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन एमा यहाँ पर उससे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। वो गुस्से में आकर फोन काट देती है। तभी यहाँ पर जो जेस्टर होता है वो अचानक से जॉन के पास आ जाता है। जॉन उससे कहता है कि मैंने ट्राई किया लेकिन एमा मुझसे बात तक करना नहीं चाहती, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो जॉन है वो ये सब जेस्टर के कहने पर ही कर रहा था। अब क्योंकि जॉन अपने काम में फेल हो गया होता है, इसीलिए यहाँ पर जो जेस्टर होता है वो उसे अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो जॉन के गले में एक फांसी का फंदा डाल देता है और जैसे ही जेस्टर अपनी टाई को टाइट करता है और जॉन के गले में जो फंदा है वो अपने आप ही टाइट होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते जेस्टर जॉन को हवा में लटका देता है और इसके बाद वो उसे ब्रूटली मार देता है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है जॉन के फ्यूनरल में, जहाँ पर हम एमा को देखते हैं। साथ ही वहाँ पर जोसलिन भी अपने दोस्तों के साथ में आई होती है। अपने पिता के मौत के बाद भी ये दोनों बहनें आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो एमा है वो जोसलिन को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। जोसलिन को यहाँ पर जॉन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वही हम एमा को देखते हैं जिसे जॉन की डेथ से बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है। वो अपनी मॉम को फोन करती है और कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गए, हमें इंसाफ मिल गया। थोड़ी देर बाद सभी लोग फ्यूनरल से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एमा होती है वो अभी भी अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही होती है। तभी एमा देखते हैं कि जॉन के कॉफिन के सामने कोई डांस कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि जेस्टर है। तभी अचानक से अगले पल वहाँ से जेस्टर गायब हो जाता है। इसके बाद एमा भी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जेस्टर गायब नहीं हुआ था बल्कि वो एमा को छिपकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रेवयार्ड के दो केयर टेकर आते हैं जो कि जेस्टर की उल्टी सीधी हरकतें देखकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेस्टर वहाँ से नहीं जाना चाहता बल्कि वो उन दोनों को अपनी ट्रिक्स दिखाना शुरू कर देता है। उन दोनों को ये देखकर जेस्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उनमें से जो एक केयर टेकर है वो पुलिस को कॉल कर देता है और यहाँ पर जो जेस्टर है वो दूसरे केयर टेकर को चालाकी से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही उसका सर पत्थर में लग जाता है, जिससे दूसरे केयर टेकर की फौरन मौत हो जाती है। वहीं जेस्टर को ये करके बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरा केयर टेकर जो कि पुलिस को कॉल कर चुका है, इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ बता पाता, अचानक से उसके गले में कुछ होने लगता है। तभी जेस्टर उसके गले से एक साबुत सेव निकाल देता है और इस तरह से जेस्टर ने अपनी भयानक ट्रिक्स के चलते उन दोनों आदमियों को मार डाला। रात को हम देखते हैं कि एमा जोसलिन से मिलने के लिए एक बार के अंदर आ जाती है। दरअसल यहाँ पर जो जोसलिन है वो ये चाहती है कि वो दोनों बहनें पुराने गिले शिकवे भुलाकर आपस में मिलजुल कर रहे, लेकिन जैसे ही उन दोनों की बातों में जॉन का जिक्र होता है, एमा को यहाँ पर जोसलिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए एमा जोसलिन को उल्टा सीधा बोलकर फौरन वहाँ से चली जाती है, जिससे जोसलिन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद जोसलिन भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी जोसलिन को रोक लेता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पिता यानी जॉन को जानता था। वो जोसलिन को बताता है कि मैंने जॉन के साथ लगभग 15 साल काम किया है और जॉन के कई सारे डार्क सीक्रेट भी हैं। वहीं हम देखते हैं कि जब एमा अपने घर पर जा रही होती है तो अचानक से उसके सामने जेस्टर आ जाता है और वो उसका रास्ता रोक लेता है। जेस्टर एमा को एक कार्ड पिक करने को बोलता है, लेकिन एमा को ये ठीक नहीं लगता, इसीलिए एमा जेस्टर से अपना पीछा छुड़ाने के लिए सामने वाले स्टोर के अंदर आ जाती है। जेस्टर भी आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर आगे जाने पर जेस्टर को दो लड़के मिलते हैं जो कि दोनों भाई थे। वो दोनों हैलोवीन के लिए ट्रिक एंड ट्रीट ले रहे होते हैं। बड़ा वाला चालाक होता है, इसीलिए वो एक बार में ही कई सारी कैंडीज उठा लेता है। ये देखकर उसका छोटा भाई भी जेस्टर से कैंडी मांगने लगता है और यहाँ पर जो जेस्टर होता है वो अपनी ट्रिक से उसे एक कैंडी दे देता है और अब उसका बड़ा भाई भी जेस्टर से कैंडी मांगने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा र्यूड था और जेस्टर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो उसके बैग से सारी कैंडीज निकाल कर उसके छोटे भाई के बैग के अंदर डाल देता है और जैसे ही वो अपनी कैंडीज को वापस लेने के लिए बैग के अंदर हाथ डालता है, तभी बैग के अंदर से एक कटा हुआ हाथ निकलता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि जेस्टर का था। दरअसल ये जेस्टर की एक ट्रिक थी उन दोनों बच्चों को डराने के लिए। अब क्योंकि वो दोनों डर चुके थे, इसीलिए वो अपने बैग को वहीं पर फेंक कर भाग जाते हैं। दूसरी
दूसरी तरफ हम जोसलिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर एक हॉरर मूवी देख रही होती है। अचानक से उसे एक आदमी की परछाई बाहर से आते हुए नजर आती है, जिससे जोसलिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो जैसे ही डरते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर उसके दोस्त आए होते हैं। वो अपने दोस्तों को घर के अंदर बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो कि एक वाइन बॉटल लेकर स्टोर से बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ भी जेस्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और अजीबोगरीब हरकत करना शुरू कर देता है। और अब एमा को याद आ जाता है कि ये वही क्लाउन है जो कि ग्रेवयार्ड में जॉन यानी उसके डैड के कॉफिन के सामने डांस कर रहा था। एमा यहाँ पर घबरा जाती है और इसी घबराहट में उसके हाथ से वाइन बोतल नीचे गिर के टूट जाती है और तभी जेस्टर नीचे गिरी हुई बोतल का एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है। एमा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद जेस्टर उसे मारने वाला है, लेकिन जेस्टर ऐसा नहीं करता। वो उसी कांच के टुकड़े से अपनी ही गर्दन काट लेता है, जिससे बहुत सारा ब्लड एमा के फेस पर भी लग जाता है। और इसके अगले पल जेस्टर अचानक से नीचे गिर जाता है। एमा को लगता है कि वो मर गया, लेकिन तब अचानक से जेस्टर फिर से उठ जाता है। दरअसल ये जेस्टर की ट्रिक थी। ये सब देखकर एमा बुरी तरह से डर जाती है, वो घबरा जाती है और वापस से वो उसी स्टोर के अंदर आ जाती है। एमा की ऐसी हालत देखकर स्टोर ओनर पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 2 ऑफिसर आ जाते हैं। एमा उन दोनों ऑफिसर्स को जेस्टर के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन उन दोनों ऑफिसर्स को एमा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। लेकिन तभी उन्हें यकीन दिलाने के लिए जेस्टर खुद स्टोर के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही जेस्टर अपने दोनों हाथों में एक हथकड़ी निकाल कर लगा लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो हथकड़ी जेस्टर के हाथों से निकल कर उन दोनों ऑफिसर के हाथों में लग जाती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते तभी अचानक से जेस्टर अपनी एक हैट निकाल कर एक ऑफिसर के सर को ढक देता है और जैसे ही वो अपनी हैट को ऑफिसर के सर से हटाता है तो ऑफिसर का सर वहाँ से गायब हो चुका था और बिना सर के वो ऑफिसर तड़पने लगता है। ये देखकर स्टोर का मालिक फौरन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर दूसरा ऑफिसर गोली चला देता है और गोली गलती से उसके साथी को लग जाती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी वो दूसरा ऑफिसर जेस्टर को गोली मार देता है, लेकिन तभी जेस्टर गोली को ही हवा में पकड़ लेता है। ये देखकर एमा के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहाँ से भाग निकलती है और इसके बाद जेस्टर भी बचे हुए ऑफिसर को जान से मार के एमा के पीछे निकल पड़ता है। वहीं घर पर हम जोसलिन को देखते हैं जिसे विजन आ रहे होते हैं। जोसलिन को ऐसा लगता है कि शायद उसका फादर जॉन अभी भी जिंदा है। वो जब जॉन की फोटो देख रही होती है तो जॉन फोटो से निकलकर बाहरी दुनिया में उसे नजर आने लगता है। जोसलिन इन सबसे बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास आती है और उन लोगों को फेस्टिवल में चलने के लिए बोलती है जो कि हैलोवीन फेस्टिवल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसलिन अपने तीनों दोस्तों के साथ हैलोवीन फेस्टिवल में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे वही अजीब चीजें नजर आ रही थी। जोसलिन अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक जगह पर आकर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे उसका डैड जॉन नजर आता है। इस बार जोसलिन जॉन के पीछे चली जाती है और उसके जाते ही वहाँ पर जेस्टर आके बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जेस्टर होता है वो जोसलिन की दोस्त जिसका नाम लियाम है उसे अपनी अजीबोगरीब ट्रिक्स दिखाना शुरू कर देता है। जैसे ही जेस्टर एक कप को उठाकर उसे उल्टा करके हिलाता है तो उस कप के अंदर से बहुत सारे इंसानी दांत निकल के बाहर आ जाते हैं और ये दांत किसी और के नहीं बल्कि लियाम के थे जो कि दर्द से तड़प रहा होता है। जेस्टर जब दूसरा कप उठाता है तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, यानी कि कप पूरी तरह से खाली था। लेकिन जैसे ही वो कप को उल्टा करके हिलाता है तो उसके अंदर से लियाम की दोनों आंखें बाहर आ जाती हैं और अब बिना आंखों के लियाम इधर उधर तड़प कर अपनी दोनों दोस्त जिनका नाम रोजी और रेबेका है उन दोनों के ऊपर आके गिर जाता है। वो दोनों उसे संभाल कर उठाकर लेकर आती हैं। वो दोनों देखते हैं कि जोसलिन एक जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी थी, वो क्योंकि जोसलिन अपने ख्याल में अपने डैड के साथ अपना बचपन देख रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि जेस्टर अपनी स्टिक से रोजी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। रेबेका ये देखकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और जैसे ही जेस्टर रेबेका को शांत रहने का इशारा करता है तो रेबेका का गला अचानक से घुटना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोसलिन होश में आ जाती है। होश में आते ही वो जेस्टर के पास आती है और उसे कहते हैं कि इन लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इन लोगों को छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो कि अभी भी भाग रही होती है। तभी एमा के पास उसकी मॉम का फोन आता है, लेकिन ये एमा की मॉम की आवाज में कोई और नहीं बल्कि जेस्टर ही था। जेस्टर इशारों में बोल रहा था और यही बात एमा को उसकी मॉम की आवाज में फोन पर सुनाई दे रही थी। दरअसल जेस्टर चाहता है कि एमा इन सबको भुलाकर यहाँ से चली जाए, वरना ये खूनी खेल इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अब एमा जोसलिन के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो जोसलिन यानी अपनी बहन की जान बचाना चाहती है। एमा के सामने वही पुल था जहाँ से जॉन की मौत हुई थी। एमा देखती है कि अभी भी जॉन वहीं पर खड़ा था, इसीलिए वो भागकर जॉन के पास आ जाती है। जॉन उसे अपनी गलतियों का एहसास कराता और यहाँ पर पहली बार एमा जॉन को डैड बोलती है, यानी कि उसने जॉन को माफ कर दिया था। लेकिन तभी जॉन अपने गले से फंदा निकाल के उसे एमा के गले के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो उसे पुल
उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही एमा एक अलग ही दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर जोसलिन अपने बचपन वाले रूप में एमा को उल्टा सीधा बोल रही थी। लेकिन एमा यहाँ पर समझ जाती है कि ये एक वहम है जो कि जेस्टर उसके दिमाग में डालना चाहता है। तभी जोसलिन अपने डैड जॉन के साथ एक शेल्टर के अंदर चली जाती है, जहाँ जेस्टर भी पहले से मौजूद था, जो कि एमा को इशारा करके उसे अंदर बुला लेता है। अंदर आने पर एमा जोसलिन का बचपन देख रही थी, जो कि उसकी उम्र में उसे नहीं मिला था। तभी वहाँ पर जॉन एक चाकू लेकर एमा के पास आता है, लेकिन वो एमा को नहीं मारता, बल्कि वो उस चाकू को अपने सीने में घुसाने लगता है। एमा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी जॉन एमा से बोलता है कि तुम्हें अब बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे फ्यूनरल वाले दिन तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश थी। दरअसल यहाँ पर जेस्टर एमा को पूरी तरह से गिल्ट में डालने की कोशिश कर रहा था, ताकि एमा यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाए। तभी अगले पल जोसलिन भी अपने असली वाले रूप में आकर एमा को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जोसलिन जॉन के सीने से चाकू निकाल कर एमा को दे देती है और उससे कहती है कि जाग जाओ और ये चाकू अपने आप को ही मार लो। लेकिन एमा यहाँ पर अपने आप को संभाल लेती है और जोसलिन से कहती है कि यू आर नॉट रियल, और इतना बोलकर एमा जोसलिन को ही चाकू मार देती है। इसके बाद एमा असली दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर एमा देखती है कि उसने रियल में जोसलिन को स्टैब कर दिया था, और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि जेस्टर ने एमा से अपनी ट्रिक्स के चलते करवाया था। जोसलिन तड़पते हुए एमा से कहती है कि मुझे पता है कि ये तुमने नहीं किया, बल्कि ये तुमसे जेस्टर ने करवाया था। और तभी एमा गुस्से में आकर जेस्टर को भी कई बार चाकू स्टैब कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, ना कि जोसलिन के साथ। और तभी हम देखते हैं कि जेस्टर यहाँ पर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम एमा को उसके डैड के ग्रेव के पास देखते हैं। एमा अपने डैड की ग्रेव के सामने कई सारी बातें कर रही थी, और तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें जेस्टर भी सुन रहा था। और यहाँ से एमा उसी बार के अंदर आ जाती है, जहाँ पर जोसलिन अपने दोस्तों के साथ एमा का वेट कर रही थी। यानी कि एमा ने उस दिन जोसलिन की जान बचा ली थी, और अब दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन इन सब में यहाँ पर लियाम बेवजह में मारा गया। यहाँ पर हम जेस्टर के बारे में ये जान सकते हैं कि जेस्टर लोगों के डर का यूज करके उन्हें मारता था। यानी कि अगर कोई इंसान गिल्ट में है तो जेस्टर का काम और भी ज्यादा आसान हो जाता था। लेकिन एमा जेस्टर के छलावे में नहीं आई, इसीलिए वो जोसलिन को बचा पाई। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी, जिसका नाम है द जेस्टर। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।